हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डब्ल्यू ए पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। कौन सा है? नया। इससे पहले भाई मेरे दो चैनल थे। कितने थे? दो यूट्यूब चैनल थे। तो भाई उन चैनल पर भाई इतना ज़्यादा कंटेंट मिलता था आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको कभी भी ना तो ऑफलाइन क्लास में मिलेगा और ना ही कोई पेड कोर्स में। लेकिन भाई कोई नहीं चाहता कि वह पेड कोर्स वाला कंटेंट फ्री में दिया जाए। इसलिए भाई उन दोनों चैनल की, पहले एक चैनल की रिपोर्ट करी थी और अब द ब्रेन एजुकेशन चैनल की भी रिपोर्ट कर दी गई है। तो भाई मैं जब तक बच्चों के साथ हूँ और बच्चे मेरे साथ हैं, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे मेरे 10 कर दो, 20 कर दो, कितने भी चैनल ब्लॉक कर दियो, मैं फिर भी पढ़ाता रहूँगा। क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके पास पेड कोर्स लेने का भी पैसे नहीं है। भाई मैं उस सिचुएशन से निकला हूँ एक टाइम। भाई कॉपी पेन लेने के भी पैसे नहीं थे। तो भाई हाँ, मेरे साथ जुड़ो, बहुत ही बेस्ट बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको। अब आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर दी, हरियाणा जीके के 22,000 वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने? 22,000। 22,000 अच्छे से कर लिए ना, वो भी वन लाइनर, तो भाई 20+ स्कोर कर जाओगे। और ऐसे ही कल से ही दिल्ली पुलिस के लिए, जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले आज तक जितने भी दिल्ली पुलिस के पेपर हुए उन सभी क्वेश्चनों की PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल से आपको GK GS की डेली के 50 क्वेश्चनों की एक PYQ की वीडियो मिल जाएगी। बस आप सभी भाई प्यार बनाए रखो, आप सभी प्यार बनाए रखो। दुनिया की हमें कोई परवाह नहीं है। अब बोलते हैं ना सर, मोटिवेट कहाँ से लें? भाई अगर कोई मेरी जगह होता, दो दो यूट्यूब चैनल ब्लॉक करवा के तीसरा यूट्यूब चैनल कभी भी नहीं बनाता। भाई सिर्फ ये है कि मोटिवेट रखो कि हाँ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उन लोगों को तो पता लगना चाहिए ना कि आप दो बंद कराओगे हमारा तीसरा भी तैयार हो जाएगा, तीसरा कराओगे हमारा चौथा। भाई मैं ऐसे ही करता रहूँगा। उनको पता लग जाएगा कि नया चैनल बना दिया है, अब मैं खुद ही बना रहा हूँ। हाँ भाई ये मेरा नया चैनल है, ये मेरा न्यूज़ चैनल है। अगर दम है तो ब्लॉक करके देख लो। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये सब आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। आज आपका पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन, बताओ भाई आप सभी। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ था। कब हुआ था हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन? 9 जुलाई 1970 का। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला जिले में। किसमें? पंचकुला जिले में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड। सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव जिले में। किसमें? या गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो कलेश्वर कहाँ पे है? तो कलेश्वर यमुनानगर जिले में। किसमें? यमुनानगर जिले में। कौन सा है? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसदा गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। भाई जो भी बच्चा डेली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पेवाई की तरफ जाता होगा ना, तो उसको पता है कि बोरसदन गांव रास्ते में आता है। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में गिद्ध और संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला जिले में। हरियाणा में मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो हरियाणा में मोर व चिकारा प्रजनन केंद्र जाबुआ। जाबुआ कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये बन रही है, मतलब कहाँ पे बनी है ये? हरियाणा में इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बिनोला। बिनोला कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली। जाटपाली कहाँ पे? महेंद्रगढ़ जिले में।
हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है और हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। तो अक्षांश कौन से है? तो अक्षांश है 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर कौन से है? तो देशांतर है 74 डिग्री से 28 और 77 से 26 और 36 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हरियाणा स्थित है। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो कौन सी करती है? यमुना नदी। कितनी? 320 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश और हरियाणा की साथ सीमा साझी करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? तो कौन सा? वो हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, तो 2011 में हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? 2,53,051 ऐसा कुछ थी। मतलब आप रख सकते हो 2,53,051,462। सन 2000 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? तो 2011 में हरियाणा का लिंग अनुपात 887 था, जो कि पूरे भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हमारा ही हरियाणा था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, तो 2011 में हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 577 था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो सबसे ज़्यादा है सिरसा जिले का। और सबसे कम कौन से जिले का? तो सबसे कम है फरीदाबाद जिले का। किसका? फरीदाबाद जिले का। और अगर बात पूछिए भाई सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो हरियाणा में कौन से जिले का सबसे ज़्यादा है? तो नूह जिले का। और सबसे कम है गुरुग्राम जिले का। ये है भाई उल्टा काम हरियाणा में। अगर पूछे सबसे ज़्यादा भाई पढ़े लिखे गुरुग्राम में, और गुरुग्राम का ही लिंग अनुपात सेक्स रेशो सबसे कम। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मतलब सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे नूह में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला लिया था? तो अंग्रेजों ने हरियाणा को 1857 में, क्योंकि 1857 या 58 में, मतलब मोस्टली तो 1858 में मिलेगा, लेकिन भाई बोलते हैं कि 1857 में की क्रांति में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो इसलिए हरियाणा को पंजाब में मिला लिया गया था। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग से किया गया? तो पंजाब हरियाणा सीमांकन जेसी शाह के आयोग से किया गया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर लिंग अनुपात सबसे कम था? तो कौन से राज्य का था वो? हमारे हरियाणा राज्य का। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? तो रजिया बेगम का कत्ल कैथल में हुआ था। और रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पे है? मकबरा भी कैथल जिले में है। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? तो 1240 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय रही थी। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? तो शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बीता था। किसमें? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बीता था। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पे है? तो शेरशाह सूरी का दादा इब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में है। नारनौल कहाँ पे है? बताओ आप सभी कमेंट करके। पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय रही थी। किसकी? अकबर की विजय रही थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, 1556 में दूसरा युद्ध, और 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। किसे बाखड़ा डैम का जन्मदाता कहते हैं? तो बाखड़ा डैम का जन्मदाता चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। हरियाणा में कितने मंडल है? भाई हरियाणा में अब तक कितने मंडल है? 6 मंडल है। हरियाणा में कितने मंडल है? 6 मंडल है। कौन कौन से? सबसे पहले अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये अपने 6 मंडल याद रखना। गुरुग्राम मंडल में कौन से जिले हैं? तो गुरुग्राम में एक तो गुरुग्राम में भी खुद, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ 3 जिले गुरुग्राम मंडल में आते हैं। और अम्बाला मंडल में कौन से जिले शामिल हैं? तो अम्बाला में अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। तो अम्बाला मंडल में 4 जिले आते हैं। रोहतक मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो रोहतक मंडल में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो रोहतक मंडल में भी 5 जिले आते हैं। हिसार मंडल में जिले शामिल है, तो हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। हिसार मंडल में 4 जिले शामिल है। और कैथल मंडल में कौन, सॉरी करनाल मंडल में
तो करनाल में एक तो करनाल हो गया, पानीपत और कैथल जिला करनाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। जब 1 नवंबर 1959 को बना, हरियाणा में कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1959 को हरियाणा में 7 जिले थे। कौन कौन से? अब 7, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 7 जिले: अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद जिले शामिल थे। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा बना? तो 21वां जिला पलवल बना था। कब? 13 अगस्त 2008 को। 13 अगस्त 2008 को पलवल जिला 21वां जिला बना था। और 22वां जिला चरखी दादरी 2016 को बना था। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में है? तो महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल में स्थित है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जहां 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, कहाँ पे? बाड़सा। बाड़सा कहाँ पे? झज्जर जिले में। हरियाणा का परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया गया? तो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे? फतेहाबाद जिले में। ओलंपिक में एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी थी? तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का स्थान 20वां स्थान है। हरियाणा का लौह पुरुष कहलाता है, तो हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा कब? 2010 में बन गया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा जिले में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दक्षिण क्षेत्र में पहाड़ियाँ अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो संशोधन के द्वारा 17वें संशोधन के द्वारा 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। यहाँ पे 18वां आएगा भाई, 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, अगर यही पीडीएफ चाहिए तो भाई रोजगार विद अमित ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम के। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। देखो भाई, अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे, कोई हमें ना तो कोई दूसरा सपोर्ट करने के लिए आएगा। दूसरा तो ये सोचता है कि नीचे डाउन चला जाए। लेकिन भाई अगर आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम भाई एक दिन बहुत ही ऊपर जाएंगे। भाई मैं बोलता हूँ, कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल या कोई भी हो भाई, आपको पेड कोर्स नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको ही ऐसे ही मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।